वो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शहर में एक बूढ़ी माँ और उसके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो बड़ा ही नाखलक था, बदतमीज़ था, निहायत ही बदतमीज़ था। छोटा बेटा नेक था, मुत्तकी परहेज़गार था। जैसे ही माह रमज़ान का चाँद नज़र आया तो माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा कि सहरी का सामान ले आओ और कल रोज़ा रखना है। तो वो बड़ा बेटा बोला कि नहीं भाई, मैं रोज़ा क्यों रखूं, मैं रोज़ा नहीं रखता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर माँ ने छोटे बेटे से कहा, बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है और कल रोज़ा है, तुम रोज़ा रखोगे? बोला हाँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा था माह रमज़ान का कि जल्दी माह रमज़ान आए और मैं रोज़ा रखूँ। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो माह रमज़ान का इंतज़ार ज़रूर करते हैं और माह रमज़ान के जाने का गम भी उन्हें बहुत होता है। तो भी कहने लगा, मैं तो इंतज़ार कर रहा था माह रमज़ान का, जैसे ही माह रमज़ान आएगा तो मैं रोज़ा रखूँगा। तो उस माँ ने कहा, बेटा घर में कुछ खाने लायक तो कुछ है नहीं, इससे रोज़ा सहरी करोगे, इफ्तार करोगे? कहने लगा कि अल्लाह देगा, अल्लाह इफ्तार भी देगा और अल्लाह सहरी का इंतज़ाम भी करेगा। इसके बाद सहरी का वक्त हुआ। जो बड़ा बेटा था वो बाहर घूमने के लिए गया हुआ था और छोटा बेटा घर पे था। तो माँ उठी और अपने छोटे बेटे को उठाया, कहा, बेटा सहरी का वक्त हो गया है, उठो सहरी करो। जैसे ही माँ ने उठाया तो वो नेक जो अच्छा बेटा था, छोटा वाला, वो उठ गया और देखा कि बड़ा बेटा घर पर ही नहीं है, बल्कि वो कहीं घूम रहा है। माँ ने कहा कि बड़ा लड़का कहाँ है, बड़ा बेटा कहाँ है? वो तो कहीं घूमने गया है। तो इसके बाद में माँ ने 2 रोटी बनाई, किसी गरीबी की हालत में 2 रोटी बनाई, एक अपने लिए और एक अपने छोटे बेटे के लिए। इतने में बड़ा बेटा भी घर के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं भी रोटी खाऊंगा। तो माँ ने अपने निवाला उसको दे दिया, माँ ने अपनी रोटी भी उसे दे दी, यानी अपना निवाला भी अपने बड़े बेटे को दे दिया, और छोटे बेटे को एक रोटी, एक बड़े बेटे को रोटी। बड़ा बेटा कहने लगा, नहीं, मैं दोनों रोटी खाऊंगा। निहायत ही बदतमीज़ बेटा जो अपनी माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, मैं दोनों रोटी खाऊंगा। तो माँ और ये छोटा बेटा दोनों ने कहा, ठीक है, खा लो। फिर उसके बाद में छोटे बेटे ने ये ठानी कि अब हमें भी कोई कारोबार करना है। नमाज फ़जर अदा की, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें भी कोई कारोबार दिला दे, हमें भी रोज़ी रोज़गार दिला दे। इसके बाद में सुबह होती है, वो शख्स कहीं हाजत के लिए जाता है किसी वजह से, तो कहीं उसे एक ताजिर मिल जाता है। उसने नई नई दुकान खोली हुई होती है किसी चीज़ की। उससे कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? तो कहने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल काम करूँगा। उस शख्स से पूछा, अच्छा, आपने मुझे देखकर क्यों ये पूछा कि आप मुझे मेरी दुकान पर काम करोगे या नहीं करोगे? कहने लगा कि आपके चेहरे पर ईमानदारी झलकती है और आप ऐसे शख्स हैं जो मेरी दुकान चला सकते हैं, आराम से सारा कारोबार हो सकता है। जाकर उस शख्स ने उस दुकान पर उसको बैठा दिया और जाकर पहले दिन उसने अपनी सारी बात बता दी कि हमारे घर के ये हालात हैं, ये मामलात हैं। तो उसने कुछ खाने के लिए पैसे वगैरह दे दिए, सहरी और इफ़्तार के सामान के लिए पैसे वगैरह दे दिए। इसके बाद में इफ़्तार का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि आओ बेटा इफ़्तार करो। तो दोनों बेटे आ गए और माँ भी बैठ गई, लेकिन इफ़्तार का वक्त हुआ ही नहीं था, बल्कि बड़े बेटे ने खाना शुरू कर दिया। तो माँ ने पूछा, बेटा कि अभी इफ़्तार का वक्त नहीं हुआ है, अभी ना खाओ, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि तुम लोगों का रोज़ा है, हमारा रोज़ा तो नहीं है, मैं खाऊंगा आराम से। तो वो खाने लगता है। इसके बाद में रात होती है और वो जाकर सो जाता है। जैसे ही सोता है तो ख्वाब में देखता है और चीखता हुआ अपनी माँ के पास आता है, कहता है, माँ, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझ पर किसी बड़े से सांप ने हमला कर दिया है। अल्लाहु अकबर। समझ में आया कि रोज़ेदारों को सताने का अंजाम क्या होता है, रोज़ेदार को परेशान करने का अंजाम क्या होता है, और रोज़ा ना रखने का अंजाम भी क्या होता है। अल्लाहु अकबर। ये इबरतनाक वाक़या है, इससे आप इबरत हासिल करें, हम और आप सब इससे इबरत हासिल करें। ये इबरत के लिए ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो इबरत के लिए होते हैं कि इससे जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो इबरत हासिल करें, वो रोज़ा रखें। जो रोज़ेदारों को सताते हैं वो इससे इबरत हासिल करें, वो रोज़ा रखें। जो अपनी माँ को सताते हैं इससे वो लोग भी इबरत हासिल करें और रोज़ा रखें।